नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। जब से सुशील मोदी बिहार को छोड़ करके केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं, नीतीश कुमार का भी मन नहीं लग रहा है। उखड़े उखड़े से रह रहे हैं। उनका गुस्सा जो है साफ तौर पे देखा जा रहा है। बिहार के भीतर अलग अलग जगह पर अपनी जो अंदर की जो बातें हैं उसे छिपाने में नाकाम होते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। सुशील मोदी भले ही बिहार से नहीं हो, राजस्थान से रहे हों, लेकिन जिस तरह से वो बिहार की राजनीति में रहे, बिहार में जिस तरह से रच बस गए थे, उससे कोई नहीं कह सकता है कि वो बिहार के नहीं थे। उनका भी मन कहीं भी रहे बिहार की ओर ही खींचता रहता है। ऐसे में राजद पर उन्होंने एक बयान दे दिया है, जिसके बाद उनकी बिहार वापसी की बातें सामने आ रही है। क्या बाबा, सुशील मोदी बिहार वापसी करेंगे? सुमन, सुशील मोदी के किसी एक बयान से हम लोग ये बातें नहीं कर सकते हैं जी। आप सुशील मोदी को 2015 से पहले देखिए जी। 2005 में सुशील मोदी जब नीतीश कुमार वापस बिहार आए जी। तब से उनके साथ हैं और लगातार उनके साथ रहे हैं। जी बिल्कुल। उनकी राजनीति का एक ही धारा रहा है, कैसे लालू प्रसाद उनके परिवार पर हमला किया जाए और हमला करके बिहार की जनता को उनके विरुद्ध खड़ा किया जाए। और ये करके उन्होंने फायदा भी दिलाया है। बिल्कुल फायदा दिलाया है। आप हारी हुई बाजी को जिता देते हैं तो आपको बाजीगर कहा जाता जी है। बिल्कुल। और खास करके राजनीति में बाजियां हार करके और हाशिए पर जाने के बाद भी यदि आप पुनः वापसी कर जाते हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। सुशील मोदी ने यह करके दिखला दिया है। जी। 2015 याद कीजिए। जी। 2015 में जब 2014 की बात आप करते हैं तो 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अलग ऑरा पैदा किया था जी। और देश भर में, केंद्र में तो सरकार बना ही ली थी, कई राज्यों में उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया था। जी। और तब उनका ध्यान सीधे बिहार पर था। और बिहार ऐसा राज्य है जहां की बातें जो होती हैं, यहाँ के राजनीतिक समीकरण जो हैं वो देश को प्रभावित करते हैं। जी बिल्कुल। और बिहार में कहा जा रहा था कि सुशील मोदी के साथ साथ 2-3 नाम और थे। जी। सुशील मोदी का नाम था, एक नाम राजेंद्र सिंह का था, एक नाम डॉक्टर प्रेम कुमार का था। ये सब मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। सभी ने कपड़े नए नए सिलवा लिए थे, सुशील मोदी ने नहीं सिलवाया था। जी। क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे लिए मुख्यमंत्री का पद नहीं बना है, उस पर भैया रहेंगे। जी। नीतीश भैया। जी। लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी निगाह कभी भी उस आपने देखा होगा कि मछली के आंख पे नहीं, पुतली पे जिस तरह से ध्यान था अर्जुन का, उस तरह से उनकी वो अपना वसीयत बनवा चुके थे कि उप मुख्यमंत्री कुर्सी मेरी रहेगी। जी। आखिर उन्होंने 2 साल के भीतर ही प्राप्त कर लिया। जी। और इसके बीच आप याद रखिएगा कि लगातार जो उन्होंने हर मंगलवार के दिन, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हर मंगलवार के दिन जो खुलासे का एक अध्याय शुरू किया था, माने साप्ताहिक अध्याय जो कहते हैं, एपिसोड एकदम धारावाहिक शुरू हुआ। वो धारावाहिक तब जाकर के रुका जब उन्होंने सत्ता प्राप्त करा दिया, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया उस खेमे से इस खेमे में अदली बदली करने के लिए। और नीतीश कुमार को तब एक नाम भी मिला था पलटू राम का। जी बिल्कुल। खैर हम उस बात की चर्चा नहीं करते हैं, अगर वो कहेंगे तो फिर भाई केस हो जाएगा। जी। आजकल तो वो भी बोलना मुश्किल हो गया है ना। बिल्कुल। तो इसके बाद जब सुशील मोदी 2017 से लेकर के 2020 के बीच में जो कुछ भी किए, भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है, जो सुशील मोदी विरोधी खेमा था, वो लगातार इस बात का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास कराता रहा कि सुशील मोदी नीतीश कुमार को अगर नहीं हटाते हैं तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और ये एहसास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीच में करा दिया था केंद्रीय नेतृत्व ने। आपने देखा हो भूपेंद्र यादव का कद बढ़ना, इसके साथ साथ आपने देखा होगा नित्यानंद राय का कद बढ़ना, जी बिल्कुल, और पुराने लोगों का कद घटना। जी। ये स्पष्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग सोच रही है। और इस बात का अंदेशा हम लोगों ने पहले ही से कर दिया। फेस शिफ्टिंग की भी बात हुई थी, चेहरे जो है बदले जा रहे थे। बिल्कुल। अब इन सब बातों में एक बार फिर से जब सुशील मोदी का बिहार से नाता टूट गया है, लेकिन बिहार से उनका प्रेम जो है वो नहीं छूट रहा है, न नीतीश कुमार से उनका याराना छूट रहा है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से ज्यादा वो आरजेडी पर, लालू परिवार पर हमला शुरू कर चुके हैं। आप सोचिए ना कि 2015 के उस प्रसंग को याद कराने की क्या जरूरत है, तब जबकि नीतीश कुमार ने एक फरमान जारी किया है कि यदि आप माननीय के विरुद्ध सोशल मीडिया पर किसी तरह का आपत्तिजनक बयान देते हैं तो आप दोष के पात्र होंगे और आप पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह कानून पहले से था, लेकिन इस कानून को लाने का क्या मकसद था
तो मकसद आप समझ ही सकते हैं जी। कि जिस तरह से एनडीटीवी के पत्रकार मनीष ने सवाल पूछ दिया था जी और सवाल से जिस तरह से भड़के थे वो पूछ दिया था आप किसके आदमी हैं जी ये बातें शो करती है कि आप अब सवाल नहीं पूछ सकते हैं और ये बातें केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। जी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं सुशील मोदी, भले ही नीतीश कुमार से उनकी बहुत नजदीकियां रही हो, लेकिन आरजेडी जब इस सवाल पर जवाब खोजती है तो वो यही कहते हैं कि अधिकारियों को किस तरह से लालू प्रसाद रखते थे ये किसने नहीं देखा है। जी यहां तक कि हमारी सरकार रहते हुए 2015 में जिस तरह से उनको चुनाव के दौरान जांच किया जा रहा था, वैशाली में उनकी गाड़ी का जांच कर रहे थे चुनाव अधिकारी, उस समय भी उन्होंने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र बातें की थी, वो असहनीय था और इसीलिए ये कानून लाया गया है। आप बताइए कि कानून पहले था कि नहीं था? था। लेकिन सुशील मोदी का एक बार फिर से हमलावर होना और आरजेडी पर हमला करके ये साबित करना, नीतीश कुमार को मजबूत करने का प्रयास करना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने मजबूर कर दिया था नीतीश कुमार को महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने के लिए 2017 में, उसी तरह से एक बार फिर हो सकता है कि साल 6 महीने के बाद नीतीश कुमार मजबूर कर दें भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें फिर वापस बिहार लाना पड़े और यह सिलसिला उनका जारी है। इस कड़ी में सुशील मोदी एक सेकंड भी पीछे नहीं आ रहे हैं। अखबार के पन्ने देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, या खुद सुशील मोदी के ट्विटर और फेसबुक पे आप चले जाइए, आपको पता चलेगा कि उनका आरजेडी से कितना बड़ा खुन्नस है। सरकार में रह करके यदि आरजेडी को बार बार आप दोषी बनाते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या चाहते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने भी एक प्लान बना लिया है फिर से बीजेपी में रहते हुए बिहार रिटर्न का। बिहार है भाई, बिहार की जिसने जो अगर बात करें जिससे बिहार का हवा लग जाता है वो बिहार छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो अलग मसला है कि जब प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं, प्रवासी लोग बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं ऐश करने गए हैं, कोई ऐश करने नहीं जाता। ये बात तो आपको भी समझ आ रही होगी क्योंकि आप भी बिहार से बाहर गए हैं। जब बिहार से बाहर गए तो ऐश कीजिए, बिहार आने की दोबारा क्यों सोच रहे हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर आपने देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।